Hey everyone, welcome to Biology 80s. A quick update for NEET 2025 aspirants. बच्चों, आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इस साल ना सिर्फ इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस टारगेट कर रहे हैं, बल्कि दे आर ऑल्सो टारगेटिंग एमबीबीएस अब्रॉड कि अगर इंडिया में कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो हम फॉरेन यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से फॉरेन जाकर एमबीबीएस कर लेंगे। अब इसके लिए काफ़ी बच्चे एजेंट से भी कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि भाई फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन प्रोसेस होगी, इन सब की हम लोगों को तो ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, किसी न किसी एजेंट से जुड़े हुए रहते हैं जो उन्हें डायरेक्ट करते हैं कि इस तरीके से आप लोगों की एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी अगर आप लोग फॉरेन से एमबीबीएस करना चाह रहे हैं। काफ़ी एजेंट्स पेरेंट्स को और बच्चों को ये कह के बेवकूफ़ बना देते हैं कि भाई आप ना बस नीट में रजिस्ट्रेशन करा दो, आप बस एग्जाम देने चले जाना, अगर आप क्वालिफाई भी नहीं करते हो नीट का पेपर फिर भी हम आप लोगों का फॉरेन एमबीबीएस करवा ही देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्लियरली कन्फर्म कर दिया है कि अगर आप लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो तो आपको प्रैक्टिस तभी करने दिया जाएगा अगर आप नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करने के लिए फॉरेन गए हुए होंगे। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों का नीट 2025 या फिर जिस भी साल आप नीट टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं होता है, तुम फॉरेन से एमबीबीएस तो कर सकते हो, लेकिन एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद जब तुम वापस इंडिया आओगे, तुम्हें डॉक्टर नहीं माना जाएगा, तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। तुम वहां से एमबीबीएस करके वहीं प्रैक्टिस कर लो, ये चलेगा, लेकिन आप एज अ डॉक्टर यहाँ पर तभी कंसिडर करे जाओगे जब आप एमबीबीएस करने से पहले यहाँ नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करने गए थे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे कि अब नेशनल मेडिकल काउंसिल कहा जाता है, 2018 में इन्होंने रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करी थी कि जो बच्चा नीट क्वालिफाई करेगा वही फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने के बाद वापस इंडिया में डॉक्टर कंसिडर करा जाएगा। काफी लोगों ने इसके अगेंस्ट पिटीशन भी फाइल करी थी कि भाई ऐसे नहीं कहा जाना चाहिए, अगर इंडिया में नीट क्वालिफाई नहीं भी होता है, बच्चा फॉरेन से एमबीबीएस करके वापस इंडिया आ रहा है तो उसे डॉक्टर कंसिडर करा जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये चीज कंफर्म कर दी है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो रेगुलेशन निकाली थी कि पहले नीट क्वालिफाई होना चाहिए तब एमबीबीएस करने के बाद यहाँ डॉक्टर कंसिडर करा जाएगा, अब इसी को फॉलो किया जाएगा। आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए तभी फॉरेन से एमबीबीएस करने के बाद आप एज अ डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस टारगेट कर रहा है, मेक श्योर आप लोगों का नीट क्वालिफाई है। क्वालिफाई का मतलब ये नहीं है कि आप 600 प्लस 500 प्लस स्कोर करो, जो बेसिक क्वालिफाइंग की कट ऑफ होगी उसको आपको क्लियर करना है और फिर आप लोग एमबीबीएस फॉरेन से करके वो कन्वर्जन वाला टेस्ट देकर इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप में से काफी बच्चों का बायोलॉजी का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो ही गया है, तो यूनिट वाइज आप लोगों को क्विक रिविजन करना है बच्चों। तो मेरे चैनल पर अपलोडेड यूनिट वाइज प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग पूरी यूनिट पे दिए हुए हर एक टॉपिक का क्विक रिविजन कर सकते हैं। एनटीए, एनएमसी, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी आप लोगों की नीट से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट रिलीज करता है तो आप लोगों का कम से कम टाइम लेते हुए मैं ऑफिशियल अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। तो मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विद बायोलॉजी 80s यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।